नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीएस विद्यापीठ चोपटा में। और कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आशा व उम्मीद करूंगा कि आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ऑलरेडी आप सभी को पता है कि आपके इस परिवार के ऊपर सिलेक्शन सीरीज के माध्यम से हम हरियाणा जीके के साथ साथ स्टैटिक जीके पढ़ते आ रहे हैं। और प्यारे बच्चों, पिछली क्लास के अंदर हमने हरियाणा जीके तो ऑलरेडी पढ़ी थी, लेकिन स्टैटिक जीएस का पोर्शन भी शुरू कर दिया था, जिसके अंदर हमने नोबेल पुरस्कार जाना। पिछली क्लास के अंदर हमने भारत रत्न को पढ़ा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने भारत रत्न के बारे में आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स बताए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, कब वितरित किए जाते हैं, वितरित कौन करता है, राशि इसमें शून्य होती है, ठीक, पहली बार किसको दिया गया, कुल कितने विजेता रहेंगे, कितने महिला रहेगी, सबसे कम उम्र में, सबसे अधिक उम्र में, सारे फैक्ट मेरे प्यारे बच्चों में जाने थे। आज जो हमने पढ़ने का कार्य जो करना है मेरे प्यारे बच्चों, आज यानी हमारा जो सेशन रहेगा वो जितने भी आज तक भारतीयों को भारत रत्न मिला है उनकी लिस्ट पर प्यारे बच्चों आपको करवाऊंगा। क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव का एग्जाम होता है तो एग्जामिनर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से किस व्यक्ति को भारत रत्न आज तक नहीं मिला है। उस केस में क्या करेगा, 3 तो विजेता को दे देगा, 1 दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आइए आज के सेशन का आगाज करते हैं। और आपको जैसे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है भारत रत्न, सबसे पहले देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब शुरुआत हुई थी तो 1954 के अंदर ये दिया गया था 3 व्यक्ति को। अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, लेकिन 1999 और 2024 अपवाद रहेगा, क्योंकि 99 में 4 व्यक्ति, 2024 में 5 व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो देखो 1954 में मेरे दोस्त ये दिया गया था सी राजगोपालचारी को। ये हमारे रहेंगे सी राजगोपालचारी, जो स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल, या हम कह सकते हैं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। दूसरे हमारे रहेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 के अंदर मेरे दोस्त इनके सम्मान के अंदर, इनकी याद में 5 सितंबर 1962 से अध्यापक दिवस यानी टीचर्स डे जो है वो लगातार मनाया जा रहा है 5 सितंबर को। तीसरे व्यक्ति इसके अंदर रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा फटाफट मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तीसरे इसमें व्यक्ति रहेंगे सीवी रमन। जो सीवी रमन है मेरे दोस्त, इनको कहा जाता है चंद्रशेखर वेंकट रमन। और सीवी रमन है मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने 28 फरवरी 1928 को किसकी खोज की थी, रमन प्रभाव किरणों की। और रमन प्रभाव किरणों की खोज करने के इनके 2 साल बाद इनको विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया था। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जब इसको दिया गया था 1954 के अंदर, ठीक है। 1955 में मेरे प्यारे बच्चों रहेंगे भगवान दास। कौन हो जाएंगे, भगवान दास। 1955 के बाद 1955 में ही रहेंगे मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, ठीक है। उसके बाद 1955 के अंदर मेरे प्यारे बच्चों रहेंगे जवाहरलाल नेहरू। यानी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए, किसके ऊपर, पीएम के पद पर रहते हुए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन रहेंगे, जवाहरलाल नेहरू। क्या हमने डिस्कस किया पिछली क्लास के अंदर, यानी भारत रत्न जब दिया जाएगा उससे पहले एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा, पीएम होगा। तो ऐसे 2 महान हस्तियां आती है भारत की जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न प्राप्त किया था। पहले जवाहरलाल नेहरू थे 1955 के अंदर, 1971 में इंदिरा गांधी रहेगी, ठीक है। आगे देखो, इस सेशन का आगाज करते हुए आगे मेरे प्यारे बच्चों हम लिखेंगे 1957 के अंदर लिखिए 1957 में ये दिया गया था गोविंद बल्लभ पंत को। किसको दिया गया था 1957 के अंदर, गोविंद बल्लभ पंत को। कौन हो जाएंगे, गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। 1958 में मेरे दोस्त ये कौन हो जाएंगे, तो 1958 के अंदर 1958 में हो जाएंगे गोंडू केशव कर्वे। और गोंडू केशव कर्वे है मेरे दोस्त, इन्हीं को बोला जाता है महर्षि कर्वे। कौन रहेंगे, महर्षि कर्वे। और महर्षि कर्वे का जन्म जो है 1858 में महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, ब्राह्मण परिवार के अंदर। और जब इनको भारत रत्न दिया गया मेरे दोस्त, तब इनकी उम्र थी 100 वर्ष। यानी भारत रत्न पाने वाले सबसे अधिक उम्र के या सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन हो जाएंगे, गोंडू केशव कर्वे हो जाएंगे। ये हमारे रहेंगे कर्वे सर रहेंगे, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा मेरे दोस्त 1961 के अंदर ये दिया गया था विधान चंद्र राय को। और 1961 के अंदर ही दूसरे हमारे रहेंगे पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन हो जाएंगे, 1961 के अंदर पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएंगे।
और 1961 के अंदर ही कौन हो जाएंगे, विधान चंद्र राय हो जाएंगे, विधान चंद्र राय। उसके बाद मेरे लाडले बच्चों आगे हमारे रहेंगे 1962 में। 1962 में ये पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद को, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और 1963 में ये पुरस्कार दिया गया था पांडुरंग बामन काणे को, ठीक है, पांडुरंग बामन काणे को दिया गया था, ठीक है। आगे मेरे प्यारे बच्चों 1963 के अंदर यानी 1963 में ये पुरस्कार दिया गया था जाकिर हुसैन को। किसे दिया गया था, जाकिर हुसैन को दिया गया था। 1963 की घटना रहेगी। 1966 में मेरे प्यारे बच्चों ये पुरस्कार दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। और लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था, 1966 के अंदर। एक क्वेश्चन और लिखना मेरे प्यारे बच्चों, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन रहेंगे, तो कौन हो जाएंगे पहले व्यक्ति, लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाएंगे, ठीक है। ताशकंद समझौते के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी 1966 के अंदर। इनको मरणोपरांत पहली बार जो है भारत रत्न दिया गया था। ये जो मरणोपरांत शब्द है ये मेरे प्यारे बच्चों 1955 में जोड़ दिया गया था। 1955 के अंदर भारत रत्न जो है 54 में होता है, इसके एक साल बाद ये बात उठी। इसमें मरणोपरांत भी हम शब्द जोड़ सकते हैं, क्योंकि जीते जी अगर किसी व्यक्ति की विशेषता पता नहीं चलता है तो मरने के बाद उनके परिवार के सदस्यों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। उसके बाद 1971 में मेरे दोस्त ये पुरस्कार दिया गया था इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, ठीक है। तो भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला मेरे दोस्त कौन सी हो जाएगी, इंदिरा गांधी। यानी इंदिरा गांधी जो है भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला विजेता है, प्रथम महिला विजेता। तो प्रथम महिला विजेता मेरे लाडले बच्चों कौन हो जाएगी, इंदिरा गांधी, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी इसका मूल नाम था। 1975 में मेरे दोस्त ये पुरस्कार किसको दिया गया था, 1975 में ये पुरस्कार दिया गया था वीवी गिरी। किसे दिया गया था, वीवी गिरी को दिया गया था। 1976 में ये प्राइज दिया गया था के कामराज को। कौन रहेंगे, के कामराज रहेंगे। आगे मेरे लाडले बच्चों नोट करना 1980 के अंदर 1980 में भारत रत्न मिला था मदर टेरेसा, और ये भारत रत्न पाने वाली दूसरी महिला है, ठीक है। पहली कौन थी, इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के बाद दूसरी कौन हो जाएगी 1980 के अंदर, मदर टेरेसा हो जाएगी। आगे मेरे लाडले बच्चों 1983 के अंदर किसको दिया गया था, विनोबा भावे को। और विनोबा भावे जो है मेरे दोस्त है, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था दक्षिण भारत के अंदर जिसका नाम था भूदान आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया था, भूदान आंदोलन चलाया था। और मेरे दोस्त जो भूदान आंदोलन चलाया था इन्होंने वो शुरू किया था अप्रैल 1951। कब शुरू किया था, अप्रैल 1951 के अंदर। अप्रैल 1951 में इन्होंने दक्षिण भारत से इस आंदोलन का आगाज किया था। और दक्षिण भारत के अंदर गुरुजी जगह कौन सी रहेगी, तो वो रहेगी तेलंगाना के अंदर पोचमपल्ली। कौन सी हो जाएगी, पोचमपल्ली, यानी तेलंगाना के अंदर। किसने शुरू किया था, वो शुरू किया था विनोबा भावे ने, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, विनोबा भावे जो है 1982 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है, इसको मरणोपरांत दिया गया था। और विनोबा भावे के जो संदेश है इनको गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का कार्य किसने किया था, गीतों के माध्यम से। ये क्वेश्चन आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विनोबा भावे के जो मैसेज थे, जो संदेश थे, उनको गीतों के माध्यम से किसने जनता तक, आम लोगों तक पहुंचाया था, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको लिखना है 1987 के अंदर 1987 में मेरे दोस्त ये पुरस्कार दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान। यानी 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, कुछ याद आया, भारत रत्न पाने वाले प्रथम गैर भारतीय आप कह सकते हो प्रथम विदेशी व्यक्ति। प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन हो जाएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। मेरे दोस्त खान अब्दुल गफ्फार खान जो है इनको किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहोगे गुरुजी इनको कहा जाता है सीमांत गांधी। सीमांत का मतलब सीमा का अंत कहाँ होता है, जहां पर सरहद हो, और सरहद गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये हमारे व्यक्ति रहेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान।
इनको मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है सच्चा बादशाह। सच्चा बादशाह, सच्चा बादशाह, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था, ये मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था। 1988 के अंदर मेरे प्यारे बच्चों ये दिया गया था एमजी रामचंद्रन को। किसको दिया गया था? एमजी रामचंद्रन को। आगे 1990 में मेरे दोस्त ये दिया गया था डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर को। किनको दिया गया था? वी आर अम्बेडकर को, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्ट कमेटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 1990 में ही मेरे दोस्त दूसरे विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान के बाद दूसरे हमारे व्यक्ति आते हैं नेल्सन जी मंडेला। ये रहे नेल्सन जी मंडेला, जिन्होंने रंगभेद आंदोलन चलाया। और ये रंगभेद आंदोलन के अंदर जेल में चले जाते हैं। अफ्रीका सरकार ने इनके ऊपर मामला लगाया, 1964 में जेल में डाल दिया गया। 27 वर्ष का कारावास भुगतने के बाद जब 1990 में ये जेल से छूटे, तब मेरे दोस्त इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1993 के अंदर। और ये व्यक्ति कौन थे? जो मेरे दोस्त थे, ये थे अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति। तो अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? या मैं आपसे पूछूं कि अफ्रीका का गांधी कौन होगा, तो आप कहोगे गुरुजी वो हमारे रहेंगे नेल्सन जी मंडेला। इनको किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? 1990 के अंदर। और 1990 में ही मेरे दोस्त किसको दिया गया था? भीमराव अम्बेडकर को। तो दोनों याद हो जाएंगे, वी आर अम्बेडकर भी 1990, नेल्सन मंडेला भी 1990 के अंदर। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे मेरे दोस्त लिखना आप 1991 के अंदर ये पुरस्कार दिया गया था राजीव गांधी को। किसको दिया गया था? राजीव गांधी जी को दिया गया था 1991 के अंदर। और 1991 में ही दूसरे हमारी महान हस्ती रहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने आजादी के बाद भारत के एकीकरण का कार्य किया। इनको भारत का लौह पुरुष या भारत का विस्मारक कहा जाता है, ठीक है। तो 1991 की घटना है मेरे दोस्त, दोनों के दोनों हो जाएंगे। आपको इसमें एक राजीव गांधी नजर आ रहे हैं, एक आपको कौन नजर आ रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1991 में ही मेरे लाडले बच्चों हमारे दूसरे व्यक्ति रहेंगे जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, मोरारजी देसाई। कब मिला था? 1991 के अंदर। यानी 1991 में 3 व्यक्ति को हमने यहाँ पे जिक्र करने का कार्य किया है। इसमें मोरारजी देसाई भी रहेंगे। उसके बाद 1992 के अंदर, 1992 में मेरे लाडले बच्चों ये पुरस्कार दिया गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन रहेंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये रहेंगे भारत के पहले शिक्षा मंत्री। मेरे दोस्त भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन रहेंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। जब इनको भारत रत्न देने की बात की, इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने एक बात कही कि जो इस कमेटी का सदस्य है, जो इस कमेटी का मेंबर है, उनको भारत रत्न देना कोई उचित नहीं बनता है। फिर मरणोपरांत इनको जो है भारत रत्न दिया गया था 1992 के अंदर। तो मेरे दोस्त 1992 में कौन हो जाएंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन हो जाएंगे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। उसके बाद 1992 में ही मेरे प्यारे बच्चों रहेंगे जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा और सत्यजीत रे, इन दोनों को मेरे लाडले बच्चों 1992 के अंदर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी टाटा और सत्यजीत रे, जे.आर.डी. टाटा और सत्यजीत रे को 1992 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद अगला देखो आप, 1997 के अंदर मेरे लाडले बच्चों गुलजारी लाल नंदा को, यानी 1997 में किसको दिया गया था? एक तो दिया गया था गुलजारी लाल नंदा को। किसको दिया गया? गुलजारी लाल नंदा को। दूसरे कौन रहेंगे? अरुणा आसफली। 1997 के अंदर ही मेरे लाडले बच्चों दूसरे कौन है? अरुणा आसफली। आप कहोगे गुरुजी अरुणा आसफली कौन थे? तो मेरे दोस्त अरुणा आसफली के बारे में नोट करना, इनका जन्म हुआ था कालका के अंदर 1909 में। इनका जन्म हुआ था पंचकुला के अंदर। कालका यानी पंचकुला, कालका पंचकुला में 1909 में इनका जन्म हुआ था। और 1996 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु के 1 साल बाद 1997 में मेरे दोस्त इनको दिया गया था मरणोपरांत भारत रत्न। एक क्वेश्चन और नोट करना, इनको अरुणा आसफली को भारतीय स्वतंत्रता की ग्रांड ओल्ड लेडी कहा जाता है।
मेरे लाडले बच्चों, भारतीय स्वतंत्रता की ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? अरुणा आसापल्ली को। और अरुणा आसापल्ली को ही मेरे प्यारे बच्चों एक उपाधि दी गई है, हीरोइन ऑफ 1942। यानी हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि जो है वो किसे दी गई है मेरे लाडले बच्चों? अरुणा आसापल्ली को दी गई है। और ये भारत रत्न पाने वाली एकमात्र हरियाणा की महिला है। ठीक है, बहुत बड़ी बात अपने आप के अंदर। तीसरी महिला आ गई है, पहली कौन थी? इंदिरा गांधी 1971 के अंदर। दूसरी कौन थी? 1980 में हमारी कौन थी? मदर टेरेसा। तीसरी हमारी कौन आ जाएगी? 1997 के अंदर अरुणा आसापल्ली आ जाएगी। ठीक है, आगे देखो। आगे मेरे लाडले बच्चों नोट करना, 1997 के अंदर ही एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इनको मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है भारत का मिसाइल मैन। क्या कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन। भारत का मिसाइल मैन मेरे लाडले बच्चों किसको कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। जो मिसाइल मेरे प्यारे बच्चों भारत में जो छोड़ी जाती है ना, भारत से जो मिसाइल छोड़ी जाती है वो छोड़ी जाती है बहिल्लर द्वीप से। भारत से मिसाइल जो छोड़ी जाती है मेरे लाडले बच्चों वो बहिल्लर द्वीप से छोड़ी जाती है। और बहिल्लर द्वीप आपका कहाँ पे हो जाएगा? उड़ीसा के अंदर हो जाएगा। और इस बहिल्लर द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। कब हो जाएगा? 1997। ठीक है, 1998 में मेरे लाडले बच्चों नोट करना, एम एस सुब्बुलक्ष्मी कौन हो जाएंगे? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। किस वर्ष दिया गया था? 1998 के अंदर। आप कहोगे गुरुजी कि इनको दिया गया था, ये कौन थी? ये कौन थी? देखो, ये संगीतकार थी, ये नजर। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत की प्रथम महिला संगीतकार, भारत की प्रथम महिला संगीतकार जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो कौन हो जाएंगी? एम सुब्बुलक्ष्मी। और मेरे प्यारे बच्चों, एम सुब्बुलक्ष्मी को कहा जाता है कर्नाटक की गायिका। क्या बोला जाता है? कर्नाटक की गायिका। तो एम सुब्बुलक्ष्मी मेरे दोस्त कौन हो जाएगी? कर्नाटक की गायिका हो जाएगी। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध गायिका थी एम सुब्बुलक्ष्मी। इनके साथ 1998 के अंदर मेरे दोस्त कौन हो जाएंगे? सुब्रमण्यम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुब्रमण्यम। 1998 के बाद, 1998 से पहले आप भारत रत्न का इतिहास देखोगे, या तो एक व्यक्ति को, दो व्यक्ति को, अधिकतम 3 व्यक्ति को मिल सकता है। लेकिन 1999 में ये अपवाद था। यानी मेरे प्यारे बच्चों, 1999 में कितने व्यक्तियों को मिला? 4 व्यक्ति। ठीक है, 4 व्यक्तियों में से मेरे प्यारे बच्चों एक तो हमारी थी जेपी नारायण। कौन हो जाएंगे? जयप्रकाश नारायण। दूसरे हो जाएंगे गोपीनाथ बारदोलोई। दूसरे कौन रहेंगे? गोपीनाथ बारदोलोई। ठीक है, 2 तो ये रहेंगे। तीसरे हमारे रहेंगे अमर्त्य सेन। देखो, अमर्त्य सेन को आप सभी ऑलरेडी जानते होंगे। ये जो अमर्त्य सेन थे मेरे लाडले बच्चों, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। कौन थे? अर्थशास्त्री। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको पहली बार, भारत के अंदर पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला। कौन सा मिला? नोबेल पुरस्कार। देखो कितनी बड़ी बात है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत 1968 में होती है। और 30 साल बाद पहला कोई भारतीय अर्थशास्त्री था जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो व्यक्ति कौन थे? अमर्त्य सेन। और इनको भारत रत्न किस वर्ष मिला? 1999 के अंदर। और चौथे व्यक्ति हम मेरे प्यारे बच्चों रहेंगे पंडित रविशंकर। ठीक है, ये रहेंगे रविशंकर। आगे लिखो मेरे लाडले बच्चों, 2001 में मिला था ये लता मंगेशकर को और बिस्मिल्लाह को। ठीक है, किसे मिला था? एक तो मिला था बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान हमारे ये रहेंगे। बिस्मिल्लाह खान 2001 के अंदर, और 2001 में ही दिया गया था लता मंगेशकर को। और लता मंगेशकर को मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है शवर कोकिला। क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है शवर कोकिला। ठीक है, इंदौर से रहेगी लता जी मंगेशकर। ये हमारी लता जी मंगेशकर है, अच्छा गाती थी, बहुत मधुर गाती थी। इनको शवर कोकिला कहा जाता है। आगे मेरे दोस्त लिखना आप नेक्स्ट
2008 में ये दिया गया है भीमसेन जोशी को। किसे दिया गया है? भीमसेन जोशी को। 2008 में भीमसेन जोशी रहेंगे हमारे ये व्यक्ति। 2014 के अंदर रहेंगे CNR राव। कौन हो जाएंगे? CNR राव। ये हमारे रहेंगे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। यानी हम कह सकते हैं सीवी रमन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बाद तीसरे वैज्ञानिक CNR राव। आगे मेरे लाडले बच्चों लिखना आप 2014 के अंदर है। ये 2014 लिख लेना। 2001 जो है इसको कट करके लिख लेना मेरे दोस्त। 2014 में ये भारत रत्न किसको दिया गया था? सचिन तेंदुलकर को। कल भी हमने चर्चा की थी कि मात्र 41 वर्ष की उम्र में सबसे छोटी उम्र में भारत रत्न किसको मिला? सचिन तेंदुलकर को। ये हमारे तेंदुलकर साहब हैं जिनको मास्टर ब्लास्टर रमेश सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। मुंबई के अंदर 1973 में इनका जन्म हुआ था। इनको गॉड ऑफ क्रिकेट भी बोला जाता है। ठीक है। 2015 में मेरे लाडले बच्चों ये दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी। 2015 में ये दो व्यक्तियों को मिला था। इनके साथ एक व्यक्ति और थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। तो अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय दोनों को किस वर्ष मिला था यह पुरस्कार? 2015 के अंदर। 2019 में मेरे लाडले बच्चों तीन व्यक्तियों को मिला। तीन व्यक्तियों में से एक तो हमारे थे नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख, एक नानाजी देशमुख थे 2019 के अंदर। एक रहेंगे प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका। दो और थे। ठीक है, इसमें से प्रणब मुखर्जी थे और प्रणब मुखर्जी को 2019 में दिया गया और एक किसको दिया गया था? भूपेन हजारिका को 2019 के अंदर। जो भूपेन हजारिका है ये हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण रहेंगे मेरे लाडले बच्चों। इनके बारे में नोट करना। जो भूपेन हजारिका है इनका जन्म हुआ था असम के अंदर। असम के बहुत बड़े संगीतकार थे ये। इनके नाम के ऊपर एक सेतु बनाया गया है, एक पुल बनाया गया है जिसका नाम है भूपेन हजारिका पुल, या आप कह सकते हो भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, पहला लिखना आप इनके अंदर उद्घाटन। इसका उद्घाटन किया गया था मेरे दोस्त 26 मई 2017। 26 मई 2017 को इनका उद्घाटन करने का कार्य किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यानी PM नरेंद्र मोदी ने मेरे लाडले बच्चों 26 मई 2017 को इस पुल की ओपनिंग की थी। और दूसरा लिखना इसकी लंबाई। इस पुल की कुल लंबाई कितनी आती है? इस पुल की कुल लंबाई आती है 9.15 किलोमीटर। ठीक है, 9.15 किलोमीटर जो आती है तो मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा? भारत का सबसे लंबा नदी पुल। तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? भारत का सबसे लंबा नदी सेतु हमारा हो जाएगा भूपेन हजारिका पुल। आप कहोगे गुरुजी कि भूपेन हजारिका पुल जो है वो कहाँ बना हुआ है? तो लिखना मेरे लाडले बच्चों ये हमारा रहेगा लोहित नदी पर। किस नदी पर हो जाएगा? लोहित नदी पर। और लोहित नदी जो है मेरे लाडले बच्चों किसकी सहायक नदी आ जाएगी? ब्रह्मपुत्र की आ जाएगी। ठीक है, ये दूसरा लिखना आप जो भूपेन हजारिका पुल है इसे मेरे लाडले बच्चों कहा जाता है ढोला सदिया पुल। ढोला सदिया पुल, यानी ढोला सदिया पुल के नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि मेरे लाडले बच्चों जो ढोला गांव आता है वो आपका आता है असम के अंदर। ठीक है, असम के अंदर। जो सदिया आपका रहेगा ये कहाँ पे रहेगा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि असम व अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का कार्य जब कौन सा पुल करता है तो मेरे लाडले बच्चों कौन हो जाएगा? भूपेन हजारिका पुल हो जाएगा। तो भूपेन जी हजारिका को कब दिया गया? 2019 के अंदर दिया गया। उसके बाद मेरे दोस्त अगला लिखना आप 2024 के अंदर। 2024 में कितने व्यक्तियों को दिया गया? ये 2024 में मिला है 5 व्यक्तियों को। 5 व्यक्तियों में से एक तो हमारे रहेंगे कर्पूरी ठाकुर 2024 के अंदर। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर। और कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद दूसरे हमारे रहेंगे लाल कृष्ण जी आडवाणी। लाल कृष्ण जी आडवाणी मेरे लाडले बच्चों भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। आगे नेक्स्ट 3 व्यक्ति और हैं। एक हमारे हैं चरण सिंह। चरण सिंह जो है वो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं देश के। एक हमारे PV नरसिम्हा राव, ये भी देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनके शासनकाल में 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब पारित होता है यानी पंचायती राज पारित होता है। एक ग्राम प्रशासन से जुड़ा, एक शहरी प्रशासन से जुड़ा। ठीक है, अगला मेरे लाडले बच्चों लास्ट हमारा रहेगा MS स्वामीनाथन। और MS स्वामीनाथन जो है
इनके बारे में मेरे लाडले बच्चों नोट कर लेना। इनका पूरा नाम रहेगा मनकोम्बु, मनकोम्बु सबाशिवन, मनकोम्बु सबाशिवन स्वामीनाथन, मनकोम्बु सबाशिवन स्वामीनाथन। मेरे लाडले बच्चों, इनको क्यों जाना जाता है, इन्हें मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। यानी भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो 2024 में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, टोटल 5 व्यक्ति हो जाएंगे, जिसमें से एक हमारे कौन रहेंगे, एम एस स्वामीनाथन। दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, 2024 वाले एक एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। उसके बाद मेरे लाडले बच्चों दूसरे व्यक्ति कौन हो जाएंगे, दूसरे व्यक्ति चरण सिंह हो जाएंगे, पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे, कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे और लालकृष्ण आडवाणी हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे लाडले बच्चों, जो हमने भारत रत्न को बारे में जाना था, भारत रत्न का इतिहास जाना पहली क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर मैंने जितने भी आज तक भारतीयों को मिला है, 53 जो व्यक्ति आते हैं, जिसमें से 48 आपके पुरुष आते हैं, 5 आपकी महिलाएं आती है। इन 53 में से 51 भारतीय हैं, 2 आपके क्या है, गैर भारतीय, आप कह सकते हो विदेशी है। तो मैंने आपको सारे के सारे फैक्टर बता दिए हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल ऐसी ही वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।